दोस्तों एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप। पहले के इंटरव्यूज में एक सवाल जरूर पूछा जाता था कि आप वी लुकअप या एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में क्या जानते हैं, यानी वी लुकअप का आना आप एक्सेल के मास्टर हैं और इसी कारण से वी लुकअप फंक्शन काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया। जबकि हमारे पास लुकअप, ऑफसेट, इंडेक्स जैसे भी फंक्शंस अवेलेबल हैं जो वी लुकअप से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज की इस वीडियो में मैं इंडेक्स और मैच फंक्शन के कॉम्बिनेशन से 5 ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूं जो आपके डे टू डे वर्क लाइफ में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इंडेक्स मैच फंक्शन को काफी कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे अपने डे टू डे वर्क लाइफ में। ये इंडेक्स फंक्शन का सबसे बेसिक एग्जांपल है। यहां एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड का डेटाबेस है। अब यहां दिए गए इन एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में इनके नेम इस डेटाबेस से लेकर आने हैं। उसके लिए तो आप VLOOKUP भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यह काम इंडेक्स फंक्शन से कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स और इसका सबसे पहला आर्गुमेंट है अरे, यानी वो रेंज जिसके अंदर इन एम्प्लॉय कोड का नेम मिलेगा। तो इसके लिए हम इस डेटाबेस के इस नेम वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है रो नंबर। यहां हमें जिन एम्प्लॉय कोड का नेम चाहिए वो इस डेटा टेबल के अंदर कितने नंबर रो पर है वो नंबर यहां देना पड़ेगा। लेकिन इसका रो नंबर मैन्युअली पता करना तो पॉसिबल है नहीं। इसके लिए हम एक दूसरे फंक्शन मैच को यूज करेंगे जो हमें यह बताएगा कि इस कॉलम के अंदर इन एम्प्लॉय कोड का पोजीशन क्या है, उसका रो नंबर क्या है। तो इस इंडेक्स को फिलहाल हम होल्ड करते हैं और यहां पे लिखते हैं इक्वल टू मैच। सबसे पहले इसको देना है लुकअप वैल्यू जिसके लिए हमें पोजीशन ढूंढनी है। तो ये एम्प्लॉय कोड वाला सेल सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर और इसे हमें ढूंढना कहां है, तो इस डेटाबेस के इस बी वाले कॉलम में जिसमें एम्प्लॉय कोड दिए गए हैं। और चूंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए इसके लिए कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और इसने बोला कि ये एम्प्लॉय कोड इस रेंज के अंदर 12th पोजीशन पर है। अब ये 12th पोजीशन पे कैसे है उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने मैच फंक्शन के अंदर इस रेंज को यहां से सेलेक्ट किया था, यानी जहां से सिलेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है वो इसकी फर्स्ट पोजीशन है। और चूंकि ये वर्टिकली यानी टॉप टू बॉटम हमने सेलेक्ट किया है तो यहां से अगर काउंट करें तो 12th पोजीशन पर ये वाला नंबर आएगा, ये वाला एम्प्लॉय कोड आएगा। अब इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो यहां जितने भी एम्प्लॉय कोड हैं उन सबकी पोजीशन हमें मिल जाएगी कि इस रेंज में ये कितने नंबर पर है और यही नंबर इस इंडेक्स फंक्शन को चाहिए होता है। तो यहां से हम इस मैच फंक्शन को कॉपी करते हैं और इंडेक्स फंक्शन को वापस से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर रो नंबर की जगह मैच फंक्शन को पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इस रिजल्ट को हम नीचे ड्रैग करते हैं तो इन सभी एम्प्लॉय कोड का नेम क्या है हमें मिल जाएगा। ये जो हमने डेटा का लुकअप किया वो सिर्फ सिंगल कॉलम के लिए है, लेकिन मान लीजिए कल को इस हेडर को हमने चेंज कर दिया, तब क्या फिर दोबारा उस कॉलम के लिए इंडेक्स मैच लगाएंगे? नहीं। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको इसका हेडर बिल्कुल वही रखना है जो इस डेटाबेस का हेडर है, यानी दोनों मैच होने चाहिए। अब यहां लगाते हैं इक्वल टू इंडेक्स और अब की बार इसके अरे में इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे। इसके बाद यहां पे देना है आपको रो नंबर, तो उसके लिए देंगे मैच और इसका लुकअप वैल्यू होगा ये एम्प्लॉय कोड और इसे हम सर्च करेंगे इस रेंज के अंदर और इसे फिक्स करेंगे कॉमा 0 क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहां एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है कॉलम नंबर का। पहले एग्जांपल में हमने सिर्फ एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया था, इसलिए हमने इस ऑप्शन को इग्नोर कर दिया था, इसको इनपुट नहीं किया था। लेकिन अब की बार हमने जो रेंज सिलेक्ट किया है उसके अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको डेटा कौन से कॉलम से चाहिए। तो इसके लिए भी हम मैच फंक्शन का ही यूज करेंगे और अब की बार इस मैच का लुकअप वैल्यू होगा ये वाला हेडर कॉमा और इसको हम मैच कराएंगे जो रेंज या जो अरे हमने सेलेक्ट किया है उसके हेडर से। यहां भी एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, एक मैच का और दूसरा इंडेक्स का एंड इंटर और इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। अब यहां पे कोई हेडर चेंज करें तो इन एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में उस हेडर के अकॉर्डिंग यहां पे आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले होता रहेगा।
रिवर्स लुकअप एक सबसे टफ टास्क होता है किसी भी एवरेज एक्सेल यूजर के लिए। वैसे तो आज हमारे पास एक्सेल लुकअप जैसा फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन वे यूजर जिनके पास ऑफिस 365 या ऑफिस 2021 नहीं है, वे इस इंडेक्स और मैच फंक्शन की सहायता से बड़ी आसानी से रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे चाहिए इन कॉन्टेक्ट नंबर के अगेंस्ट में इनके नेम और ईमेल आईडी। इसके लिए इंडेक्स फंक्शन को ये बताना होगा कि इस पूरे रेंज में ये कॉन्टेक्ट नंबर कौन से रो नंबर पे है और इस कॉन्टेक्ट नंबर के अगेंस्ट में जो रिकॉर्ड हमें चाहिए वो इस डेटाबेस के कौन से कॉलम में है। जैसे इस डेटा को यहाँ से पूरा सेलेक्ट करें तो ये कॉन्टेक्ट नंबर टॉप टू बॉटम में 4th पोजीशन पर है। तो हमने डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया है, इसलिए इसकी नंबरिंग या इंडेक्सिंग यहीं से स्टार्ट होगी और नेम 2nd कॉलम में और ईमेल आईडी 5th कॉलम में आएगा। यहाँ लिखते हैं इक्वल टू इंडेक्स और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करके रो नंबर में 4 और कॉलम नंबर में 2 इनपुट कर दें तो इसका नेम आ जाएगा। यह है इंडेक्स फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट। चूंकि रो नंबर और कॉलम नंबर मैन्युअली निकालना काफी डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो वापस इसी फंक्शन को एडिट करते हैं और इस नंबर 4 की जगह लिखेंगे मैच। इसका लुकअप वैल्यू होगा ये कॉन्टेक्ट नंबर, जिसे हम इस डेटा के इस कॉन्टेक्ट नंबर वाले रेंज में सर्च करेंगे, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही कॉलम नंबर के लिए भी मैच का यूज करेंगे और इसका लुकअप वैल्यू होगा इसका हेडर। और इसके लुकअप अरे के लिए तो जो डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया है उसी डेटाबेस के अंदर इस हेडर वाले रेंज को इनपुट करेंगे। इसका भी एग्जैक्ट मैच करना है, इसलिए कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे कॉपी करके इस पूरे रेंज के अंदर पेस्ट करें तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस डेटा को देखिए, हमें सिंगल कॉलम में दिए गए डेटा से यहां दिए गए इन एम्प्लॉय कोड के नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। यानी पूरा का पूरा डेटा एक कॉलम के अंदर दिया गया है और इसे एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसे कि कोई भी यूजर आसानी से रीड कर पाए, आसानी से इन चीजों को ढूंढ पाए। अब यहां यह परेशानी है कि ये प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर इस एम्प्लॉय कोड को देखें और यहां ये जो पहला एम्प्लॉय कोड है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अगर ये मैच हो सकते थे तो हम यहां से कॉपी पेस्ट करके डाल भी सकते थे अगर कोई छोटा रिकॉर्ड होता तो, लेकिन ये छोटा रिकॉर्ड भी नहीं है। यहाँ टोटल 501 रिकॉर्ड्स हैं। फिर ऐसे में इस डेटा को इस फॉर्मेट में लाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। अगर इस सिंगल कॉलम में दिए गए डेटा के पैटर्न को देखें तो सभी का पैटर्न एक समान है, एक बराबर है, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉय कोड, उसके नीचे उसका नेम, उसके बाद सिटी, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर और सबसे लास्ट में ईमेल आईडी है। तो अगर इस पहले एम्प्लॉय कोड की बात करें तो कोड के अगेंस्ट में इनका रिकॉर्ड चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें इस एम्प्लॉय कोड का पोजीशन मालूम होना चाहिए, जिसे हम मैच फंक्शन से लाएंगे। तो अगर इस एम्प्लॉय कोड की पोजीशन में +1 ऐड कर दे तो उसके नेम का क्या रो नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही कॉन्टेक्ट नंबर के लिए एम्प्लॉय कोड का जो पोजीशन आएगा उसमें +3 ऐड कर दें और ईमेल आईडी के लिए नंबर 4 ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये कैसे करना है उसको देखिए। यहां पे लिखते हैं इक्वल टू मैच। लुकअप वैल्यू में ये वाला एम्प्लॉय कोड हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लुकअप अरे में इस पूरे रेंज को यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे फ्रीज भी करेंगे। इसके बाद कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब ये हमें मिल गया इस एम्प्लॉय कोड का पोजीशन। अब हमें इसके अंदर नंबर 1 ऐड करना है नेम के लिए, तो ऊपर में ही हम इनकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे नंबर 1, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे 4, जो हमें मैच वाले रिजल्ट की पोजीशन में ऐड करना है। अब इसी को एडिट करते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे और इस ऊपर वाले सेल का रेफरेंस इसमें ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस एम्प्लॉय कोड के नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी की पोजीशन मालूम है। अब हमें सिंपल सा काम करना है, यहाँ से इस मैच फंक्शन के रिजल्ट को कॉपी करते हैं और इसकी जगह लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर में इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ रो नंबर चाहिए, उसके लिए जो हमने कॉपी किया था मैच का फंक्शन उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इस पूरे को कॉपी करते हैं और इस पूरे रेंज के अंदर हम पेस्ट कर देंगे और इन सभी एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में इनके जो भी रिकॉर्ड्स हमें चाहिए थे वो हमें मिल रहे हैं। आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं। यहाँ जो हमने अलग से इस सेल में ये नंबर दिए हैं
इसकी जगह आप इस नंबर को डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर इनपुट कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, यहां इन लोगों का अकाउंट लगभग सभी रीजन में दिया गया है। अब हमें यहां पे इन लोगों का अकाउंट नंबर चाहिए जो वेस्ट रीजन के अंदर में है। लेकिन यहां एक चैलेंज है, यहां इस डेटाबेस के अंदर एक ही नाम कई बार आ रखे हैं, जैसे गिल यहां सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट तीनों रीजन में है। अगर यहां वी लुकअप लगाते हैं तो आपका रिजल्ट ये स्टार्टिंग वाला अकाउंट नंबर ही आएगा, या इंडेक्स मैच को जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा उसको भी यूज करने पे ये सेम रिजल्ट ही आएगा। लेकिन हमें तो गिल का वो वाला अकाउंट नंबर चाहिए जो वेस्ट रीजन में है, यानी ये वाला अकाउंट नंबर। इसके लिए हमें इस नेम और रीजन को मिलाकर एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना होगा इन दोनों टेबल के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले इस रीजन वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंड देंगे और फिर इस नेम वाले को, और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ भी ये नेम और रीजन दोनों एक साथ कंबाइंड होकर आ गए। अब इसके ऊपर इंडेक्स मैच या वी लुकअप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ ये दोनों जो हमने हेल्पर कॉलम बनाए हैं इनको रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अकाउंट उसका चाहिए जिसका नेम और रीजन यहाँ दिए गए नेम और रीजन से मैच करे, लेकिन हमें अलग से कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए। और ये काम इंडेक्स मैच फंक्शन बड़ी आसानी से कर सकता है। यहाँ जो हमने रीजन और नेम को मिलाकर एक हेल्पर कॉलम अलग से बनाया था, सेम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन कैसे उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स, और इसके अंदर पहले इस रीजन वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे और एंड देंगे। इसके बाद इस नेम वाले रेंज को और इसको भी फ्रीज करेंगे, और यहाँ पे आपको रो नंबर के अंदर 0 देना है। अगर आप यहाँ कॉमा के बाद कुछ भी नहीं देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि रो नंबर इंडेक्स फंक्शन का मैंडेटरी आर्गुमेंट है, इसलिए इसे खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसे में यहाँ पे आप 0 इनपुट कर दीजिए या सिर्फ कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इससे यह होगा कि यहाँ ये रीजन और नेम एक अरे के अंदर एक साथ कंबाइंड होकर आ जाएंगे। चूंकि मैं एक्सेल 365 में काम कर रहा हूँ और यहाँ डायनेमिक अरे होता है, इसलिए यहाँ रेंज अपने आप स्प्लिट हो रहा है। वैसे ये तरीका किसी भी एक्सेल के वर्जन में काम करेगा। अब यहाँ हमें चाहिए अकाउंट नंबर, तो लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स, और यहाँ ये अकाउंट नंबर वाला रेंज जो हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और रो नंबर के लिए देंगे मैच, और इसमें इस रीजन और नेम को बिल्कुल वैसे ही कॉन्कैटिनेट करेंगे जिस तरह से इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर हमने किया, कॉमा। अब यहाँ लुकअप अरे में इस टेबल के अंदर से किसी कॉलम या किसी रेंज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें इंडेक्स फंक्शन से आए इस रिजल्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स एंड इंटर, और इसका रिजल्ट हमें मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि अलग से कोई कॉलम हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने अलग से इंडेक्स फंक्शन लगा के अरे बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए था कि किस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है। यहाँ से हम इस इंडेक्स फंक्शन को पूरा कॉपी करेंगे और इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैच में जो हमने इस सेल का रेफरेंस लिया है उसकी जगह पेस्ट कर देंगे और करेंगे इंटर। अब यहाँ इसकी अलग से ज़रूरत हमें नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं और इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे वेस्ट की जगह कोई दूसरा रीजन इनपुट करते हैं, तो जिसका भी अकाउंट उस रीजन में होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ एरर भी आ रहा है, इसके लिए इंडेक्स फंक्शन के पहले एक इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे और लास्ट में यहाँ दे देंगे कि एरर आने पर ये नॉट फाउंड डिस्प्ले करे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और इसे फिर नीचे तक ड्रैग कर देंगे। और इस तरह से हम 2 वे लुकअप कर सकते हैं। तो इस तरह इंडेक्स फंक्शन का यूज डेटा का लुकअप या दो से अधिक रेंज को एक साथ कंबाइंड करके एक एरे बनाने के लिए कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बिजनेस सिनेरियो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करने और एक्सेल के बारे में बेसिक टू एडवांस नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।